ये जो दौरा है इसका मुकम्मल होना, वो वहां पर रहे, वहां पर जो उनकी मुलाकातें हुई, इससे पहले वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वहां पर मौजूद थे। इन तमाम कोशिशों को, इन ऑप्टिक्स को आप किस तरह से रीड करते हैं? कितना होपफुल होना चाहिए हमें किसी बड़े ब्रेक थ्रू के लिए? देखें, ये जो विज़िट है पूरा इसका कॉन्टेक्स्ट है, और पाकिस्तान बहुत अरसे से एक कोशिश कर रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान आर्जी जंगबंदी तो हमने करवाई, लेकिन जो आर्जी जंगबंदी को परमानेंट जंगबंदी में तब्दील किया जाए, और उसके लिए ज़ाहिर है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो बड़े इश्यूज़ हैं उसके हवाले से एक ब्रेक थ्रू होना चाहिए। तो पाकिस्तान के तवस्सुत से अमेरिका और ईरान के दरमियान पिछले कई हफ़्तों में नंबर ऑफ़ प्रपोजल्स जो हैं वो एक्सचेंज हुए, लेकिन उसके बावजूद कोई जो ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। वजह कि दोनों जो ईरान और अमेरिका की पोजीशन है सर्टन इशू के ऊपर वो पोल्स अपार्ट है। तो फिर ये जो विज़िट है, इससे पहले ये बात होना शुरू हो गई कि शायद एक अबूरी एग्रीमेंट की बात हो रही है कि अगर हतमी एग्रीमेंट ना भी हो तो एक ऐसा मुआहदा कर लिया जाए आर्जी तौर पर कि जिससे अमेरिका और ईरान बाकायदा तौर पर इस जंग के खात्मे का ऐलान करें, और बाकी जो इशूज़ हैं फिर उसके ऊपर बाद में बातचीत हो। अब इस कॉन्टेक्स्ट में ये विज़िट हुआ है, और जो मुलाकातें पाकिस्तान की फील्ड मार्शल की वहाँ पर हुई हैं, पाकिस्तान की तरफ से तो अभी कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ईरान की तरफ से मुख्तलिफ स्टेटमेंट सामने आए हैं और वो मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं। इसमें ईरान के जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं और जो ईरान की निगोशिएटिंग टीम है उसके सरबराह भी हैं, उनकी तरफ से तो बड़ा डिफाइंड एक नोट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ने कोई बेवकूफ़ी की ईरान के ऊपर दोबारा हमले करने की, तो उसको उससे पहले से कहीं ज़्यादा जवाब दिया जाएगा। लेकिन जो ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान है, उनका जो बयान है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो पाकिस्तान की फील्ड मार्शल का दौरा है, इसका ये मतलब नहीं है कि शायद हम किसी डील की तरफ जा रहे हैं या डील तक पहुंच सकते हैं, बट एट द सेम टाइम उन्होंने ये कहा कि हम एक मुआहदे के करीब हैं भी और नहीं भी हैं। और ये भी उन्होंने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान के तवस्सुत से जो पिछले चंद अरसे में जो कोशिश की जाती रही है, उसके नतीजे में अमेरिका और ईरान जो हैं कुछ इश्यूज़ के ऊपर करीब आए हैं, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि हतमी जो मुआहदा है दोनों मुल्कों के दरमियान हो सकता है। तो जो ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशन इस विज़िट को लेकर के यही है कि शायद एक परमानेंट एग्रीमेंट ना भी हो तो एक अबूरी एग्रीमेंट होगा। अब क्या वाकई इस दौरे के दौरान जो बातचीत हुई है उसके नतीजे में कुछ ऐसा होगा, अभी हमें इसके बारे में पता नहीं है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जब वापस आएंगे, अमेरिकी साइड को ब्रीफ करेंगे, तो उसके बाद ही हमें ये क्लैरिटी मिल सकेगी कि क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान क्या कामयाब हो पाया है कि किसी ग्राउंड पर उनको ले आए और इस जंग का परमानेंट जो है वो को हल निकाले। राइट, लेकिन कामरान साहब, अभी आपको इस वक्त इश्यूज क्या लगते हैं कि जिनकी बुनियाद पर ये कॉमन ग्राउंड या मिडिल ग्राउंड जो है वो इस वक्त ढूंढने की कोशिश की जा रही है? जो इश्यूज़ बुनियादी तौर पर पहले तो ईरान की अगर आप बात करें तो न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है जंग से पहले वो एक बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक था, लेकिन इस जंग के बाद जो चीज़ें कॉम्प्लिकेट हुई, एक तो ईरान ये कहता है कि हमने 2 मरतबा अमेरिका के साथ बड़ी ऑनेस्टी के साथ उनके साथ बातचीत की, लेकिन अमेरिका ने हमें धोखा दिया। तो एक तो एतमाद का बहुत बड़ा फुकदान है। फिर इसमें जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला मामला है ये उसमें शामिल हो गया है। ईरान अपने एक लेवरेज के तौर पर उसे देखता है और वो तैयार नहीं है कि बग़ैर किसी बड़ी कंसेशन के वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पुरानी वाली हैसियत पे बहाल करे। इनफैक्ट जो कुछ रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं उसमें तो ये भी कहा जा रहा है कि जो ईरान की साइड है उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से ये कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के लिए तैयार हैं सिर्फ उस सूरत में अगर अमेरिका उनको जो जंग में नुकसानात हुए हैं ईरान के उसके हवाले से मुआवजा देने के लिए तैयार हो। अब अमेरिका क्या इसके हवाले से कोई कंसेशन देगा? जो आखिरी मरतबा उन्होंने प्रपोज़ल पाकिस्तान के ज़रिए ईरान को दिया था, उसमें तो अमेरिका ने मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया था कि नहीं, हम किसी तरह की उनको कॉम्पनसेशन नहीं देंगे। तो ये जो ब्रॉडर आई थिंक इशू एक तो ट्रस्ट का है, दूसरा के जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला मामला है, और फिर इस सारे प्रोसेस को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। ईरान कहता है कि हम बाकी जो इश्यूज़ हैं, न्यूक्लियर है या बाकी मामलात हैं, उन पर तो बाद में आएंगे, पहले हम इस जंग का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा चाहते हैं तमाम फ्रंट्स के ऊपर। जब ये हो जाएगा
तो फिर हम जो न्यूक्लियर इश्यूज़ हैं, बाकी जो मामलात हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और पाकिस्तान यही इस वक्त कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से अमेरिका को भी और ईरान को भी किसी ऐसे नुक्ते पर लाया जाए कि जहां पर दोनों अग्री कर जाएं और फिर लेकिन इसमें कामरान साहब, ये जो पाकिस्तान की जो कोशिशें इस वक्त हैं, उस हवाले से मैं ज़रा आपसे जानना चाहता हूँ। पहले राउंड के बाद से लेकर अब तक जिस तरह से ये कोशिशें रही हैं, जो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है, इन कोशिशों को आप किस तरह से देखते हैं, और फिर इसमें तरजीहात इस वक्त पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो क्या नज़र आ रही हैं? देखें, मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तान की ये एफ़र्ट्स ना होती तो मुझे लगता है कि शायद अभी तक ये जंग जो है वो ख़त्म भी ना होती, और आई डोंट नो कि कितनी ज़्यादा तबाही मच चुकी होती। और पाकिस्तान की कोशिशों के नतीजे में एक तो बेशक आर्जी जंगबंदी है, वो आर्जी जंगबंदी ना सिर्फ अभी भी बरकरार है छोटे मोटे इंसिडेंट्स के अलावा, बट एफ़र्ट्स फिर भी पाकिस्तान ने नहीं छोड़ी। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को ये क्रेडिट जाता है कि एक ऐसी सिचुएशन में जब आपका UN है, बाकी इदारे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, रीजन के ममालिक हैं, वो बिल्कुल पीछे हट गए थे, तो पाकिस्तान ने उस सारी सूरत हाल के बावजूद इतना बड़ा रिस्क लिया, वो बीच में पड़े और कम से कम पहले तो दोनों के दरमियान जो है वो जंगबंदी करवाई, और उसके बाद फिर पाकिस्तान के स्टैमिने की भी दाद देनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका भी और ईरान भी दोनों अपने मौक़िफ़ में लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। मेरा ख्याल है कोई और मीडिएटर होता तो शायद आप गिव अप भी कर देते, शायद आप दिल बर्दाश्ता हो जाते, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में अपनी जो कोशिशें हैं वो जारी रखी, और यही वजह है कि ख़ुद जो अमेरिका है, ईरान भी वो पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ करता है, और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान का ये किरदार जो है बड़ा काबिल तारीफ़ है कि पाकिस्तान इस मुश्किल सूरत हाल में कोशिश कर रहा है कोई अच्छा रास्ता निकालने की। तो मेरे ख्याल में इर्रिस्पेक्टिव कुछ लोग या क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि जी ये पाकिस्तान के गले पड़ेगा। पाकिस्तान के गले किस लिए पड़ेगा? क्योंकि पाकिस्तान तो इसमें पार्टी नहीं है। पाकिस्तान ने तो ऑनेस्टली कोशिश की, अभी भी कोशिश कर रहा है कि ये दोनों मुल्कों के दरमियान एक मफाहमत हो, और अगर खुदा न खास्ता ये एफ़र्ट कामयाब नहीं होती तो उसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान को तो ब्लेम नहीं किया जा सकता, बल्कि पाकिस्तान का इन एनी केस जब भी तारीख़ लिखी जाएगी तो पाकिस्तान को बड़े अच्छे अल्फाज में याद किया जाएगा कि पाकिस्तान ने कम अज़ कम ऑनेस्टी के साथ, सिंसेरिटी के साथ कोशिश तो की इस मसले को हल करने के लिए। हैविंग सेड दैट, अभी भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान होपफुल है। हमें इंतज़ार करना चाहिए टिल द फाइनल आउटकम। अगर पाकिस्तान की तरफ से या अमेरिका की तरफ से जब कोई स्टेटमेंट सामने आएगा तो तभी हमें अंदाज़ा होगा कि ये जो लेटेस्ट एफर्ट है ये किस हद तक कामयाब हुई है या नहीं। अच्छा, लेकिन ये जो अभी तो ये दौरा है, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुली, लेकिन हमने देखा कि जब से ये मामला सीज फायर हुआ, पहला राउंड हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज में ये ख्वाहिश ज़रूर नज़र आई कि कोई हल जो है वो तलाश किया जाए। दहशत सी बात है कि ज़ाहिर बात है उनका इख्तलाफ जो है वो रहा, लेकिन बिलफर्ज अगर इससे फ़ायदा नहीं उठाते, ये जो अब मौका मिला है दोनों अमेरिका और ईरान, और ये कोशिशें जो है वो कामयाब नहीं होती हैं, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो तवक्को होनी चाहिए कि ये कामयाब हो जाएं, तो फिर मुमकिन सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में ऑलरेडी इस जंग के नतीजे में नुकसानात किस कदर हुए हैं एवरीबडी नोज़। अगर आप पाकिस्तान की एग्ज़ाम्पल ले लें, जो तेल की कीमतों की सूरत में जो आवाम को जिस तरीके की मुश्किलात का सामना है, और अगर अभी इस मौके के ऊपर मुआहदा हो जाता है तो फिर भी इम्कान मौजूद है कि शायद इन नुकसानात का अजाला किया जा सके। लेकिन अगर ये बात आगे अगले मरहले में जाती है और अमेरिका भी धमकी दे रहा है कि वो तहस नहस कर देंगे, ईरान दूसरी तरफ से ये कहता है कि इस सीज़ फायर के पीरियड में उन्होंने पहले से कहीं ज़्यादा अपने आप को अब तैयार कर लिया, और वो पहले ये धमकी दे चुके हैं कि अगर अमेरिका की तरफ से ईरान का जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको निशाना बनाया जाएगा तो वो फिर जो गल्फ़ में कोई भी जो एनर्जी इंस्टॉलेशंस है उनको नहीं छोड़ेंगे। और आप इमेजिन करें कि अगर ये सूरत हाल बनती है तो फिर तो नंबर वन, एक तो ये जो तेल की कीमतें हैं ये तो भूल ही जाएं, पता नहीं कहाँ पे जाके रुकेंगी। जो ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन है उससे भी आप दुनिया को फिर रोक नहीं सकते, तो उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत बड़ी है, बहुत कैटेस्ट्रॉफिक है। तो इसीलिए मेरे ख्याल में इस वक्त जो एफर्ट हो रही है पाकिस्तान के अलावा बाकी जो ममालिक हैं जिस तरीके से इस सारे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो इसी कैटेस्ट्रॉफिक जो सिचुएशन है उसको अवर्ट करना चाहते हैं। तो लेट्स होप, क्योंकि एक ओवरऑल सेंस यही है कि अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं, इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, जो मर्जी पर्सपेक्टिव हो, लेकिन अमेरिका भी इस जंग से निकलना चाहता है और ईरान भी नहीं चाहता कि दोबारा जंग हो। लेकिन वो क्या दोनों के पास मेरे ख्याल में रास्ता तो बन सकता है कि अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करें।